बड़ा मशहूर व मारूफ फ़िक्रा जो आपके सामने पेश किया। 22 रजब सन 60 हिजरी यजीद तख्त हुकूमत पे आया। यजीद ने बहुत सारे ख़त लिखे, जिसमें से एक ख़त वाली मदीना को लिखा, जिसका नाम था वलीद इब्ने उक़बा। उसे ख़त लिखा कि इमाम हुसैन से बैयत लो, अगर बैयत न करें कत्ल कर दो। वलीद ने इमाम को बुलाया। वलीद इमाम की शख्सियत से वाकिफ़ था कि जिसे बुला रहा हूँ कोई छोटा इंसान नहीं है, रसूल अल्लाह का नवासा है। चुनाचे वलीद ने इमाम को अपने दरबार में बुलाया। इमाम 18 बनी हाशिम के झुरमुट में वलीद के दरबार में पहुँचे। दरबार में वलीद के बराबर में मरवान बैठा हुआ था, मरवान इब्ने हकम। मौला ने कहा मुझे क्यों बुलाया है? कहा कि यजीद तख्त हुकूमत पे आ गया है और वो चाहता है कि आप उसकी बैयत करें। इमाम ने पहले बहुत टालने की कोशिश की। आखिर में इमाम ने कहा कि देख, बैयत का मामला है, छोटा मामला नहीं है। कल नाना की मस्जिद में सबको बुला, वहाँ बात रख, हम तय करेंगे कौन किसका बैयत का असली हकदार कौन है। वलीद की समझ में बात आ गई, मगर मरवान जो दुश्मन अहले बैत था उसने कहा कि अब अगर हुसैन निकल गए तो तेरे हाथ ना आएंगे। फौरन इमाम गैज़ में आए और आने के बाद कहते हैं यबनत तुलका, ए आज़ाद करदा गुलामों के बेटो, हमारे बारे में ऐसी बातें करोगे? हमारे बारे में ऐसी बातें करोगे? तुम्हें किसने हक दिया? और सुन वलीद, मिसली ला युबाया मिसला। वलीद मैं कल फैसला करने के लिए कह रहा था, मगर अब फैसला कल नहीं होगा, यहीं पर फैसला करके जाऊंगा। मुझ जैसा कभी यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। ये इमाम ने कहा भरे दरबार में। अब मुसलमान कहते हैं कि साहब वो दौर और था, अब ये चीज नहीं चल सकती। अब आपको जालिम को भी राजी रखना है, मजलूम को भी राजी रखना है। दौर बदल गया, दौर बदल गया। तो याद रखो मुसलमानों, दौर बदला है, अली वाले नहीं बदले हैं। दौर बदला है, अली वाले नहीं बदले। आप कहेंगे दलील, तो दलील मेरे पास है। वक्त के यजीद ने कहा अनकंडीशनल सरेंडर। वक्त के यजीद ने अमेरिका में बैठ के कहा अनकंडीशनल सरेंडर, बगैर शर्त के बैयत। मर्दे मुजाहिद मुसल्ले से उठा और कहा तेरी बैयत करेंगे, मिसली ला युबाया मिसला। जो हुसैन ने जुमला कहा था वही इस वक्त एक हुसैनी ने कहा कि मैं तू जैसे की बैयत। याद रखिए, लोगों के पास तख्त भी हैं, ताज भी हैं, मगर वो तख्त और ताज अमेरिका के सामने झुकते हैं, मगर जो मुसल्ले से फैसले करता है सुपर पावर उसके कदमों में आ गई। हुजूर सीज फायर, हुजूर सीज फायर। 670 दिन हो गए जंग को, मगर आज तक सीज फायर के लिए तैयार नहीं। 12 दिन में क्या हो गया?
तक ये होता था, अमेरिका सीज फायर करा देता था, वो सीज फायर कर लेता था, सीज फायर के बाद मध्य मुकाबिल सीज हो जाता था, इजराइल फायर करता रहता था, मगर ईरान के मामले में उल्टा हो गया, ये सीज हो गया, वो जब आगा खामनेई ने जब हुक्म दिया तो मुसलमानों ने कहा कि साहब अब ईरान बर्बाद हो जाएगा, अब ईरान का खुदा हाफिज है। ये दुआइया अल्फाज थे उनके। मगर जब एक बेस पे हमला कर दिया आखिरी दिन, तो ये मुसलमानों के दुआइया अल्फाज होने लगे। मकसद था कि अब इन्होंने उन्हें मारा है, ये बर्बाद हो जाएं, ये बर्बाद हो जाएं। हम अजीब बात है, जो हुकूमत के 5 किलो राशन पे आबाद है, वो खामनेई की बर्बादी है। अब की बार उल्टा हो गया, क्योंकि अली वालों से टकराया था। अली वालों से टकराना आसान नहीं है। अली वालों से टकराना, 56 मुल्क खामोश हो गए, अकेला ईरान बोलता रहा। हर मुसलमान कह रहा है मियाँ 56 मुल्क खामोश हैं, अकेला ईरान बोल रहा है। तो जिस मुंह से ये कह रहे हो, ये क्यों नहीं कहते 56 सुन्नी मुल्क खामोश हैं, अकेला शिया ईरान सबब है, क्या रीजन है कि वो सब चुप हैं? अकेला ईरान बोल रहा है मजलूम। हालांकि गजा के अंदर कोई शिया नहीं है, कोई हमारी मस्जिद नहीं है, कोई हमारा इमाम बाड़ा नहीं है, मगर मजलूमों के लिए ईरान बोल रहा है। वजह क्या है भाई? नमाज इधर भी है, नमाज 56 मुल्कों के पास भी है, रोजा इधर भी है, रोजा उनके पास भी है, हज इधर भी है, हज उनके पास भी है। तो ऐसी कौन सी वजह है कि ये बोल रहे हैं वो चुप है? तो सिर्फ वजह एक है, इनके कलमे में अलीउन वलीउल्लाह है। इनके कलमे में अलीउन वलीउल्लाह है, इनकी अजानों में अलीउन वलीउल्लाह है। और अलीउन वलीउल्लाह का एक उसूल ये है कि जो अलीउन वलीउल्लाह कह देता है वो जालिम के सामने कभी चुप नहीं होता, मज़लूम की हमेशा हिमायत करता है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। ये अलीउन वलीउल्लाह ने हमें ताकत दी है कि जब भी जालिम से मुकाबला हो,
चुप नहीं रहना। मुसलमानों, एक जंग हुई है इस्लाम की, तवज्जो चाह रहा हूं मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों की। एक इस्लाम की जंग हुई है, जंग खैबर। जंग खैबर में 39 दिन तक मुसलमान भागते रहे। क्यों? रसूल अल्लाह अली को छोड़ के गए थे सहाबा पर भरोसा करके। सहाबा पर भरोसा करके अली को मदीने छोड़ गए थे, मगर जब जरूरत पड़ी तो नादे अली पढ़ के अली को बुलाया। खैबर के यहूदियों को अपने खैबर के दरवाजे पे बड़ा घमंड था। कुछ भी हो जाए मुसलमान इधर नहीं आ सकते, जैसे आज के यहूदियों को आयरन डोम पे है। 1400 साल पहले के यहूदियों को दर पे बड़ा घमंड था, इन्हें आयरन डोम पे बड़ा घमंड है। मगर उस दौर के उस दर को अली ने तोड़ा, इस आयरन डोम को अली वालों ने। उन्हें बड़ा घमंड था कि हमारे पास खैबर का दरवाज़ा है, कोई मुसलमान नहीं आ सकता। इन्हें बड़ा घमंड था हमारे पास आयरन डोम है। हमने 48 में मुसलमानों को मार के भगाया, 71 में मुसलमानों को मार के भगाया, 2006 में भगाया, 1971 में भगाया। मगर इन्हें नहीं पता था वो आने वाले अरब थे, ये अली वाला है। जब अली वाला आता है तो आयरन डोम क्या, कोई सा भी डोम हो। सलावत पढ़े बर मोहम्मद मोहम्मद। आखिरी दो फिक्रे और इस तकरीर को तमाम करूंगा। उस जमाने के यहूदियों ने खैबर की जंग 39 दिन तक खींची, मगर इस जमाने के यहूदियों ने 12वें दिन सीज फायर कर लिया। मैंने कहा क्यों कर लिया? कहा अगर इस जंग को 39 दिन तक खींच लिया तो अगले दिन इजराइल का 40वां होगा। दूसरी एक चीज और थी, बड़े शैतान को भी पता था मुहर्रम आने वाला है, छोटे शैतान को भी पता था मुहर्रम आने वाला है। हाय 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 हाय, बड़े शैतान को भी पता था मुहर्रम आने वाला है, छोटे शैतान को भी पता था मुहर्रम आने वाला है। और ये जानते थे मुहर्रम में शियों के यहाँ के मर्द तो मर्द, औरतें भी चूड़ियां नहीं पहनती।
मुसलमानों, याद रखो तुम क़यादत के मामले में यतीम हो, तुम्हें एक अच्छी क़यादत की ज़रूरत है। और इस वक्त आयतुल्लाह ख़ामनई से बड़ी क़यादत कोई नहीं है दुनिया में। अगर तुमने आयतुल्लाह ख़ामनई को तस्लीम कर लिया तो दुनिया तुम्हें इज्जत की नज़रों से देखेगी, दुनिया में बेइज्जत नहीं होगे। तुमने कई मरतबा ठोकरें खा ली, तुमने सद्दाम को अपना रहनुमा बनाया था मगर ठोकर खाई, तुमने लीबिया के गद्दाफी को अपना रहनुमा माना था मगर ठोकर खाई। एक वक्त वो आया 2014 में इराक के अंदर अबू बकर अल बगदादी आया, ISIS, अबू बकर अल बगदादी उसका खलीफा था। आप अभी गिरोह पे सर्च करके देख लें तो लिखा पाएगा खलीफा। हर मुसलमान कह रहा था मियां आज क़यादत मिली है, ये खलीफा है, ये खलीफा है, ये खलीफा है। जब उसने मजलूमों को मारना शुरू कर दिया तो वही मुसलमान कहने लगे ये खलीफा नहीं है, अबू बकर खलीफा नहीं है, अबू बकर अल बगदादी खलीफा नहीं है। मैंने पलट के कह दिया हम तो सालों से कह रहे हैं, सालों से कह रहे हैं, तुमने क्यों इसे तस्लीम कर लिया? ये अमेरिका का बनाया हुआ था, हमने उसे माना है जो अमेरिका क्या 32 देशों को अपने कदमों में रखता है, अपनी ठोकरों में रखता है। यही वजह है आज पूरी दुनिया में शिया इज्जतदार हैं, सब दुनिया पूरी शियों को इज्जत की नजरों से देख रही है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आयतुल्लाह ख़ामनई की क़यादत में जमा हो जाओ और दुनिया के जालिमों से लड़ो। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ इमाम हुसैन।